दुष्यंत देशपांडे विदर्भ डिफेंस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कन्वीनर करके लास्ट आखिरी गत 5 वर्षों से काम कर रहा हूँ। आपको पता है कि विदर्भ डिफेंस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र थोड़गे जी का ब्रेन चाइल्ड था। उन्हें ये लगता था कि विदर्भ में एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन क्षेत्र में अपरिमित संभावनाएं हैं, पर वो संभावनाओं को अगर विदर्भ में और महाराष्ट्र में पुनर्जीवित या रखना है तो इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स होना ज़रूरी है और यहाँ के उद्यमियों को उन्नत सुविधा रिवर्स इंजीनियरिंग और प्रोटोटाइप में मिलनी चाहिए। इसलिए इस उद्देश्य से हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में मैग्नेटिक महाराष्ट्र में MOU साइन किया था। उसी के चलते हुए निरंतर जो प्रयास जारी थे उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2019 में नागपुर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एरोस्पेस एंड डिफेंस को प्रस्तावित करने का परमिशन दिया था। उसके अलावा यहाँ के उद्यमियों को उन्नत डिज़ाइनिंग और रक्षा उत्पादनों को निर्माण करने के लिए एक कॉमन फैसिलिटी का सेंटर का निर्माण किया जाए, इसके लिए MIDC के तरफ से सहायता भी घोषित किया था। उस सीरीज़ के तहत 2 साल कोविड में चले गए और थोड़गे साहब का देहांत भी हो गया, परंतु अभी हमारे इस प्रयास को गति मिली जब लास्ट ईयर गति मिली जब लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे जी जो विदर्भ की है वो रक्षा मंत्रालय के सलाहकार करके नियुक्त किए। उनके मार्गदर्शन में और यंत्र इंडिया लिमिटेड को नागपुर में हेडक्वार्टर मिलने के बाद में जो राजूपुरी साहब CMD है और गुरुदत्त रे साहब उनके जो डायरेक्टर HR है, उनके मार्गदर्शन में जो फिलिप मिला है उसमें ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी हम लोग चाहते हैं कि यंत्र इंडिया लिमिटेड के प्रीमाइसेस में ही आए और तो चूँकि यंत्र इंडिया लिमिटेड इस फैसिलिटी को ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए सक्षम है, तो इंडस्ट्री के तरफ से हम उनके साथ में जुड़ाव करके जो MOU साइन किए हैं वो डिफेंस एक्सपो जो अभी 18 से 20 अक्टूबर में आ रहा है उसमें वो एक्सचेंज होगा डिफेंस मिनिस्टर के सामने। और उस तहत हम लोग आज जो सबसे पहले एक ऑटोमेशन और इंडस्ट्री डिफेंस इंडस्ट्री का एक कोर्सेज शुरू किया है। अभी इसके बाद में हम लोग विविध प्रकार के जो कोर्सेज गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का ये जो प्रयास है वो जो आप लोगों के सामने हमारी जो पार्टनरशिप है उसको लाने का ये प्रयास है। सर हम लोगों ने जो लास्ट 5 साल में हमने जो सर्वे किया है इंडस्ट्री का, उसमें ये पाया गया है कि जो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग अभी सभी तरफ और भारत में भी आएगा, उसमें 50 जॉब ट्रेड्स नए आएंगे और वो जॉब ट्रेड्स को एब्सॉर्ब करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पे अभी उतनी उन्नत सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि अगले 5 सालों में 40,000 युवकों को यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाए कि जो इंडस्ट्री 4.0 में एरोस्पेस और डिफेंस में जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं उसमें उनको रोजगार के जो अवसर है वो मुहैया किया जाए। इसमें 10वीं पास से 12वीं पास से ITI, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इन सभी को यहाँ पे प्रशिक्षित होने का अवसर मिलेगा। 45 आवर्स से लेके तो 2 साल की सर्टिफिकेशन कोर्सेस रहेंगे, जिसके कारण जब कोई डिग्री डिप्लोमा लेता है तो उसके बाद में इंडस्ट्री रेडी होने के लिए उसको जो प्रशिक्षित होने का समय लगता है वो समय वो यहाँ से अगर सर्टिफिकेट कोर्स करके निकलता है तो ही विल बी डायरेक्टली इंडस्ट्री में एब्सॉर्ब हो जाएगा। ये कोर्सेज की शुरुआत आज हमने छोटे पैमाने पे, बिकॉज एवरी बिगिनिंग हैज़ अ पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो हमने आज यहाँ पे शुरुआत की है। पहले कोर्सेज 7 दिन के हमने यहाँ पे शुरू किए हैं, जो कि विविध इकाइयाँ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के है उनकी इकाइयों के ही वर्क्स मैनेजर और जॉइंट वर्क्स मैनेजर और ट्रेड्समैन को यहाँ पे प्रशिक्षित करने का आज हमने शुरू किया है। अब जनरल पब्लिक के लिए जो आम पब्लिक के लिए जो कोर्सेस है वो अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास में हमने जो हमारी जो ग्रांट्स है वो ग्रांट्स रिलीज़ करने के लिए अभी हमने लास्ट महीने में
लास्ट मंथ में ये दिया है प्रपोजल, जो ऑलरेडी सैंक्शन फंड्स हैं उसको रिलीज़ करने के लिए। वंस जो सैंक्शंस उसका आ जाता है तो मुझे लगता है कि 3 महीने में ये शुरू होने में कोई हमें देर नहीं लगेगी। जिस उम्मीदवार को अगर इसमें प्रशिक्षण लेना है, कोर्स करना है, तो संपर्क कहाँ पर करेंगे आप? उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट DPSC यहाँ पे किया जाएगा, हमारी वेबसाइट भी रहेगी, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जितने भी स्किल डेवलपमेंट के जो ऑफिसेस रहेंगे जिला में है, वहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ये इंडस्ट्री के तरफ से चलने वाला है, तो इंडस्ट्री से जब चलता है तो इसके ऊपर स्टाइपेंड ना होते हुए हम लोग इसको पॉजिटिव सब्सिडी कहा जाएगा। कि अगर मान के चलो कि 45 आवर्स का जो कोर्स है उसको अगर इंडस्ट्री वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके करता है तो वो अगर उसको 15,000 रुपये लगते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3,000 रुपये में दिया जाएगा। तो ओनली 20%, 20% ऑफ द फीस विल बी चार्ज टू स्टूडेंट्स हु विल अंडरटेक ट्रेनिंग्स हियर।